हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। आज ईद है और पूरा देश इस समय ईद का त्यौहार धूमधाम से मना रहा है। ईद का त्यौहार भाईचारे का त्यौहार है, खुशी का त्यौहार है। ईद का मतलब ही खुशी होता है। जब मुसलमान भाई 30 दिन का रोज़ा रखते हैं पूरा रमज़ान, उसके बाद ईद मनाते हैं, मतलब खुशियाँ मनाते हैं। और ईद के मौके पर तमाम नेता इस समय बधाई संदेश दे रहे हैं। ईद के मौके पर तमाम नेता दिली मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। लेकिन ईद के मौके पर सबसे ज़्यादा हैरानी हुई अखिलेश यादव जी के मुबारकबाद को सुनकर देखकर। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो अखिलेश यादव हैं, समाजवादी पार्टी है, वो MY समीकरण की बात करती है, अब PDA की बात करती है। लेकिन A के लिए, या यूं कहिए कि M के लिए उसने जो बधाई दी है वो हैरान कर रही है दोस्तों। दो टूक शब्दों में ईद का इतना बड़ा त्यौहार और उस पर अखिलेश यादव ने कहीं ना कहीं एक तंग दिली दिखाई है। सबसे पहले इनका बधाई संदेश आप लोग देखिए, क्या लिखा है। चांद बारीक है, आज ईद है, सबको ईद की मुबारकबाद, संदेश खत्म। मतलब ऐसे लग रहा है जैसे कोई मजाक कर रहा हो, ऐसे लग रहा है जैसे इनका कोई एक्स हैंडल कोई जोकर संभाल रहा है। मतलब उसे इतनी तमीज़ तहजीब नहीं है, इतना इल्म नहीं है कि ईद के मौके पर कैसे मैसेज किए जाते हैं। जब मामला मुसलमानों का है, इनके वोट बैंक का है, तो ये इतना कैजुअल होकर कैसे मैसेज कर सकते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि अखिलेश यादव को ये गुमान हो गया है कि मुसलमान भाई कहाँ जाएंगे, नाराज़ तो होंगे नहीं, लाओ ऐसे औपचारिकता निभा देते हैं। तो ये जो ट्वीट है अखिलेश यादव जी का, वो सिर्फ और सिर्फ एक औपचारिकता भर है। वहीं मायावती जी ने जो ट्वीट किया है, जो संदेश दिया है, वो बहुत बड़ा है। मायावती जी ने ईद के मौके पर एक बड़ा पैगाम भेजा है। मुसलमान भाइयों को दिली मुबारकबाद तो दी ही है, साथ ही साथ एक बढ़िया संदेश भी भेजा है। आप जानते हैं कि BSP पार्टी को मुसलमान भाई उतने तादाद में वोट नहीं करते हैं। ये बात और है कि दलित मुसलमान करो विचार, कब तक सहोगे अत्याचार का नारा BSP का ही है। लेकिन जब से मुस्लिम BSP से हटे, OBC वर्ग हटा, कहीं ना कहीं बसपा का ग्राफ गिरा है। और इसीलिए मायावती जी लगातार भाईचारे की बात कर रही हैं। OBC दलित समाज को भी अपनी पार्टी के साथ जोड़ने का काम कर रही हैं और मुसलमानों के हर मुद्दे पर खुलकर बोल रही हैं। देश में अगर कहीं मस्जिद गिराई जाती है या नमाज को लेकर कोई घटिया फरमान आता है या फिर मदरसे सील किए जाते हैं, औरंगजेब का भी मामला हो, मायावती जी खुलकर सामने आती हैं और मुसलमानों के समर्थन में वो स्टैंड लेती हैं आजकल। अब ईद के मौके पर मायावती जी ने जो संदेश दिया दोस्तों, वो सुनने लायक है। आप लोग उनके मैसेज को ज़रा ध्यान से सुनिएगा। बहुत ही प्यारा पैगाम मायावती जी का है। ये देखिए आप, समस्त देशवासियों और ख़ासकर भारतीय मुसलमानों और उनके परिवार वालों को पवित्र रमज़ान के एक महीने के रोज़े के बाद ईद उल फित्र त्यौहार की दिली मुबारकबाद। सभी के लिए बेहतर ज़िंदगी की शुभकामनाएं, जिसकी गारंटी बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के भारतीय संविधान में निहित है। सभी लोग पूरे आपसी मेलजोल, भाईचारा, सौहार्द, संयम, सहनशीलता की परंपरा को बनाए रखने में ज़रूर पूरा योगदान दें, ताकि देश में समता मूलक विकास संभव हो और सभी देशवासियों का जीवन यहाँ खुश और खुशहाल अच्छे दिन वाला हो सके। वह सभी और वह उसमें भागीदार बनकर उस पर गर्व कर सकें। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही मार्मिक संदेश बसपा सुप्रीमो द्वारा दोस्तों। वाकई ये जो मैसेज है, इसने सभी का दिल जीत लिया है। इतना प्यारा पैगाम किसी नेता ने नहीं दिया। मायावती जी ने मुसलमानों के प्रति जो प्यार और मोहब्बत का पैगाम दिया है, वो नेता भी नहीं दे पाएंगे जो मुसलमानों का वोट लेते हैं। अखिलेश यादव का ट्वीट आपने देखा, छोटा सा, चांद बारीक है, आज ईद है, सबको मुबारक टाइप का, जैसे किसी ने बच्चे ने कह दिया हो, गली के बच्चा ने घूम रहा हो, ऐसे बोल दिया हो। अरे थोड़ा दुरुस्त करिए भाई।
एक्स हैंडल आप लोग चलाते हैं, समाजवादी पार्टी के लोग जो सुन रहे हैं, थोड़ा अपना आप लोग एक्स हैंडल सही करिए, लिखने का सलीका, तमीज़, तहजीब पैदा करिए। जब बात मुसलमानों की हो तो वहाँ पर और भी तहजीब दिखाने की ज़रूरत होती है। इस बीच चंद्रशेखर आज़ाद काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में हैं। चंद्रशेखर आज़ाद की एक पीड़ा सामने आई है, एक दर्द सामने आया है। चंद्रशेखर आज़ाद की एक शिकायत है डबल इंजन सरकार से, खासकर योगी सरकार से। चंद्रशेखर आज़ाद का आरोप है कि अंबेडकर जी की जयंती मनाने की अनुमति उन्हें नहीं मिल रही है, इसलिए उन्होंने योगी सरकार को पत्र लिखा और कहा कि हमें अंबेडकर जयंती मनाने की अनुमति दी जाए। पत्र में क्या कुछ लिखा है मैं आपको दिखाना चाहता हूं। इनके पत्र का सब्जेक्ट है संविधान निर्माता भारत रत्न परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाने की अनुमति ना दिए जाने की खबरों के संबंध में। इस लेटर में चंद्रशेखर आज़ाद ने लिखा है कि उत्तर प्रदेश के कई जिलों में प्रशासन द्वारा अंबेडकर जयंती मनाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। ये केवल अंबेडकर अनुयायियों पर नहीं बल्कि संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों पर सीधा हमला है। सरकार से चंद्रशेखर आज़ाद ने 4 मांगें की हैं। प्रमुख रूप से उन्होंने 4 मांगें की हैं। उन्होंने कहा है कि हर जिले में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाने की अनुमति दी जाए। हमें रोकने वाले अधिकारियों पर दंडात्मक कार्रवाई की जाए। जिन जिलों में अंबेडकर जयंती नहीं मनाने दी जा रही है, जिला अधिकारियों, पुलिस अधीक्षक से सार्वजनिक रूप से स्पष्टीकरण लिया जाए किन आधार पर ये असंवैधानिक फैसला लिया गया। तीसरी मांग है भेदभावपूर्ण रवैये अपनाने वाले अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में किसी भी सामाजिक समूह के अधिकारों की हनन न हो। चौथी और आखिरी मांग है कि सरकार स्पष्ट आदेश जारी करे, किसी भी जिले में अंबेडकर जयंती के आयोजनों में कोई बाधा न डाली जाए और सभी प्रशासनिक इकाइयों को इसके लिए सहयोग करने का निर्देश दिया जाए। तो ये चंद्रशेखर का बहुत गंभीर आरोप है। बड़ा सवाल, क्या वाकई जो एसपी डीएम हैं ज़िले के, वो एएसपी के समर्थकों को, भीम आर्मी के समर्थकों को अंबेडकर जयंती मनाने की अनुमति नहीं दे रहे हैं? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि आपको बता दें कि बीएसपी ने एक बड़ा कार्यक्रम रखा है लखनऊ के अंबेडकर पार्क में, ऐसी जानकारी मिल रही है। बीएसपी को अनुमति मिल गई तो एएसपी को अनुमति क्यों नहीं मिल रही है? ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। और चंद्रशेखर आज़ाद ने योगी से जो डिमांड की है, क्या योगी इनकी डिमांड पूरी करेंगे? अगर सरकार की ही मंशा ऐसी है कि ये लोग अंबेडकर जयंती ना मना पाएं, तो फिर कौन इनकी सुनेगा? एसपी डीएम क्या करते हैं? वो तो सरकार के दिशा निर्देश फॉलो करते हैं। सरकार कहती है देखो ये पार्टी ऐसा करेगी तो उसको रोक देना। तो क्या चंद्रशेखर को रोका जा रहा है? क्योंकि ये पत्र लिखा गया है, सार्वजनिक किया गया है कि उन्हें अंबेडकर जयंती मनाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। तो चंद्रशेखर के इन आरोपों में कितना दम है, कितनी सच्चाई है, आप लोग ज़रूर बताइएगा। अखिलेश यादव जो मुसलमानों का वोट लेते हैं, उन्होंने एक मैसेज किया, संदेश दिया, वो कैसा लगा? और मायावती जी का जो संदेश था वो आपको कैसा लगा? आप लोग भी अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।